हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मिस्ट्री 23। तो आज हम टेंस को बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ डेली रूटीन, हैबिट एंड फैक्ट बताने के लिए किया जाता है जब कोई काम हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि कैसे हम टेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब की बेस फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम एस या ई एस यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। शी प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने प्ले के साथ एस को ऐड किया है। ही वॉचेस टीवी, यानी कि ही जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने ई एस ऐड किया है। ये बात ध्यान रखें कि एस या ई एस का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम नेगेटिव टेंस को समझते हैं कि नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस। तो यहाँ पे हमारा डू नॉट या डज नॉट ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, यानी कि मैं कॉफी पसंद नहीं करती। शी डज नॉट को हम डजेंट भी पढ़ सकते हैं, लाइक कॉफी, यानी कि वह कॉफी पसंद नहीं करती। लेट्स मूव ऑन द इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे और यह हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी, क्या तुम टी पसंद करते हो। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे हमने डू और डज का यूज किया है। ध्यान रखें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज डेली रूटीन्स एंड हैबिट्स बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठती हूँ। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाती है। इसी तरह से हम जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सन ईस्ट से ही राइज होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। ये जनरल ट्रुथ है, यानी कि सच्चाई है जो होता ही है। थर्ड में हम देखेंगे परमानेंट सिचुएशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। ये परमानेंट सिचुएशन है उसकी। दे वर्क इन अ बैंक, वे बैंक में काम करते हैं। अब हम समझते हैं दूसरे टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम। हम इसमें ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो काम अभी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग नाउ, यानी कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, यानी कि जो एक्शन अभी हो रहे हैं, जो अभी काम हो रहे हैं। सेकंड, टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, इन दिनों में मैं दिल्ली में रह रही हूँ। थर्ड, चेंजिंग सिचुएशन, जब सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, मौसम ठंडा हो गया है। इन टेंस को अच्छे से समझने के लिए हम इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज एम आर का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रही हूँ। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब नेगेटिव रूल समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज होता है, फिर इसमें नॉट का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग, मैं स्टडी नहीं कर रही। शी इज नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रही। दे आर नॉट प्लेइंग, वे खेल नहीं रहे। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। जैसे इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। इज शी सिंगिंग, क्या वह गाना गा रही है।
नाउ आई एम टेलिंग यू सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, ही शी इट के साथ हमेशा इस का यूज होगा, यू वे दे के साथ आर का यूज होगा और वर्ब की हमेशा इस टेंस में आईएनजी फॉर्म आएगी। लाइक प्ले का प्लेइंग, मेक का मेकिंग, रन का रनिंग। Now I am giving you daily use sentences. You can also try it. I am talking to my friend. मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ. She is watching TV. वह टीवी देख रही है. They are doing homework. वे होमवर्क कर रहे हैं. Let's move on the present perfect tense. अब हम देखेंगे present perfect tense का यूज कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है. इसमें वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे और टेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे. इस टेंस का यूज हम करते हैं जो काम अभी कंप्लीट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी कि जो काम मैंने कर लिया है, पूरा हो चुका है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हैज और हैव का यूज किया जाता है. हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जबकि हैव का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. सेकंड, पास्ट का एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लॉस्ट हर कीज. उसने अपनी चाबी खो दी है. थर्ड यूज है लाइफ एक्सपीरियंस बताने के लिए जो कभी कभी हुए हों या कभी नहीं हुए हों. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली जा चुकी हूँ. ही हैज नेवर सीन स्नो. उसने स्नो कभी नहीं देखी. चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं. अफर्मेटिव का जो पॉजिटिव टेंस होंगे उसमें हम सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज करेंगे. हैज का यूज सिंगुलर के साथ, हैव का यूज प्लूरल के साथ. फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इटन फूड. मैंने खाना खा लिया है. शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क. उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुके हैं. इसके नेगेटिव टेंस में हैज हैव के साथ नॉट ऐड हो जाता है. जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क. मैंने अपना काम नहीं किया. ही हैज नॉट कम येट. वह अब तक नहीं आया. इंटेरोगेटिव टेंस में हम सब्जेक्ट से पहले हैज हैव का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर होमवर्क. क्या तुमने अपना काम कर लिया. हैज शी कॉल्ड यू. क्या उसने तुम्हें बुलाया. इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव टेंस बनाएंगे. इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रूल लिखे हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी टेंस बनाने में. जैसे आई यू वी दे के साथ हैव का यूज होगा, ही शी इट के साथ हैज का यूज होगा और हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. जैसे ईट का इटन हो जाएगा, गो का गोन, डू का डन. यहाँ कुछ डेली यूज सेंटेंसेस दिए गए हैं. आई हैव जस्ट वोकन अप. शी हैज ऑलरेडी इटन. दे हैव गॉन टू मार्केट. इन टेंस का इस्तेमाल आप डेली यूज में कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ सिग्नल वर्ड्स दिए गए हैं जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, जिससे कि आप आसानी से पहचान पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. उम्मीद है आपको ये तीन टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. See you soon in the next video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel.